हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो देखिए, आज मैं बताऊंगी कि ब्लाउज का नाप लेके ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। तो देखो, ये मेरा नाप का ब्लाउज है। आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि ब्लाउज का हम नाप कैसे लेते हैं, सिले हुए ब्लाउज का, और फिर ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है। तो देखो, ये मेरा ब्लाउज है। इसकी हम सबसे पहले लेंगे लंबाई। तो देखो, लंबाई हमें अच्छे से ब्लाउज को ऐसे बिछाना है, ठीक है। और देखो, यहाँ से मुड्ढों पे से हमें नीचे कमर तक और इंची टेप को रखना है, ऐसे सीधा करके। तो देखो, इस ब्लाउज की लंबाई है मेरी 13.5 इंच। तो देखो, लंबाई हमारी 13.5 इंच हो जाएगी। और देखो, अब हम लेंगे हमारे चेस्ट कितनी है, चेस्ट, ठीक है। तो देखो, हम लेंगे हमेशा इस वाले पार्ट को नापेंगे जिस पार्ट में हमारे हुक हैं। और अगर बटन होंगे हमारे तो हम काज वाले पार्ट को नापते हैं। तो देखो, हमारे ये हुक वाले पार्ट को नापेंगे हम यहाँ से, जहां तक हमारी फिटिंग की सिलाई है, यहाँ पे। देखो, इसकी जो हमारी चेस्ट है वो रहेगा हमारा 10, यानी कि 40 का। ये 4th हिस्सा है तो हम 10 आ रहा है, तो हमारी चेस्ट पूरे नापेंगे तो हमारे 40 बैठेंगे ये। तो देखो, अभी हमारा 10 इंच है। तो देखो, लंबाई हमारी 13 हो गई और चेस्ट हमारे 10 हो गए। और अब देखेंगे हम अपना गला। तो देखो, ब्लाउज को अच्छे से ऐसे रखना है, ऐसे बिल्कुल। देखो, अच्छे से हमको रखना है ब्लाउज को, ऐसे करके। और देखो, अब लेंगे हम गले की लंबाई। तो देखो, जो ये हमारा गला है वो है 9 इंच का। देखो, ऐसे करके देखेंगे हम, यहाँ से ऐसे 9 इंच का गला है ये। और जो चौड़ाई है हमारी वो रहेगी 2.5 इंच, यानी कि 5 इंच। अब देखेंगे हम आगे वाला गला। तो देखो, ब्लाउज को हमको ऐसे ही रखना है अच्छे से। और फिर हम यहाँ से ऐसे रखेंगे। तो देखो, यहाँ पे हमारे जो गले की लंबाई है आगे वाले की वो है 6 इंच। देखो, ऐसे मिलाएंगे हम तो देखो 6 इंच पर ही बैठेगा हमारा। तो देखो, 6 इंच हो गया। अब देखो, अब लेंगे हम बाजू। बाजू है हमारी 5 इंच, और जो हमारे मुड्डे हैं वो रहेंगे हमारे 2.5 इंच के। तो देखो, अब मैं कटिंग कैसे करती हूँ। देखो, सबसे पहले हमें अस्तर को ऐसे बिछाना है। देखो, ऐसे करके अस्तर है हमारा, ये अस्तर रहेगा कुछ ऐसे। तो देखो, सबसे पहले हम अस्तर को करेंगे 2 फोल्ड, ऐसे करना है हमको, ऐसे। और हमारे जो ब्लाउज की लंबाई थी वो थी हमारी 13.5 इंच। देखो, 13.5 इंच हमारी लंबाई थी, है ना। तो देखो, हम इसमें 1 इंच का मार्जिन जोड़ेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे की तरफ, ये यहाँ पे हम जब मेन फैब्रिक को जोड़ेंगे तब जाएगा, और आधा इंच हमारा ऊपर मुड्ढों में चला जाएगा। तो हम लेंगे यहाँ पे 14.5 इंच। ऐसे करके ऐसे 14.5 इंच पे हमने ऐसे कपड़े को फोल्ड किया है अच्छे से। देखो, अब हमें इसे करना है 4 फोल्ड। देखो, ऐसे करके। देखो, ऐसे तो हमारे जो चेस्ट थे वो थे 10 इंच, ठीक है। तो देखो, 10 इंच हमारा चेस्ट रहेंगे, और हम लेंगे 2 इंच मार्जिन के लिए, ठीक है। तो हम लेंगे यहाँ पे 12 इंच। तो ऐसे करके हम 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। ऐसे हमारा ये 12 इंच हो गया। देखो, अच्छे से हमको ऐसे से अच्छे से सीधे करते हुए निशान लगाने हैं, ऐसे। सबसे पहले मैं लंबाई तो हमने ये ऐसे करके यहाँ पे ली है, 2 इंच एक्स्ट्रा ली है, 14.5 इंच है हमारी, ठीक है। और देखो, यहाँ से हम सबसे पहले लंबाई पर निशान लगाएंगे, ऐसे करके। ये हमने लंबाई का निशान लगाया है।
अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हम लेंगे गला। गला हमारा था 2.5 इंच का, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमें लेना है 2.5, 2.5 पे हम निशान लगाएंगे ऐसे करके, ठीक। और हमारे जो गले की लंबाई थी वो थी 6 इंच, तो हम आधा इंच लेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि ऊपर जाएगा मार्जिन में। तो हम यहाँ 6.5 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। अब 6.5 इंच पे से फिर से 2.5 पर एक निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पे इसे ऐसे मिलाना है। फिर हमने जो ऊपर निशान लगाया था उसे और ऐसे एक सीधी लाइन खींचेंगे। देखो ये हमारे गले के निशान लग चुके हैं। अब हमें यहाँ से देखो गुलाई देंगे, यहाँ से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है ऐसे, और देखो ऐसे करके शेप देनी है गले की, ऐसे हो गया। अब जो हमारे मुड्डे थे वो थे हमारे 2.5 इंच, तो देखो आधा इंच में एक्स्ट्रा लूंगी, 3 इंच पर यहाँ पे एक निशान लगाऊंगी ऐसे करके। देखो आर्म होल के लिए मैं 6.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी ऐसे करके। तो इस निशान से ऐसे करके सीधा इसे निशान को सीधा करना है ऐसे। यहाँ पे ये वाला रहेगा, ये नहीं है, ये पिंक वाला निशान है ऐसे करके, हो गया। देखो अब हमें क्या करना है, अब हम लगाएंगे चेस्ट के लिए निशान, ठीक है। तो देखो ऐसे करके 10-10 इंच पे हमें और निशान लगाने हैं। देखो ऐसे करके हमने ये निशान लगाए हैं। आर्म होल में हम गुलाई देंगे ऐसे करके ऐसे। अब देखो अब क्या करना है, अब हम देखेंगे सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो देखो ये हमारा ब्लाउज रहेगा ऐसे करके, सेंटर पॉइंट है हमारा यहाँ पर। तो देखो ऐसे हम नाप लेंगे ऐसे, 9 इंच पर आ रहा है हमारा 9। अभी जो चुन्नट डली है ना, हम यहाँ से बीच से लेंगे, तो देखो 9 इंच है हमारा। तो ऐसे करके अभी उठाना है हमें, आधा इंच हमने यहाँ पे मार्जिन के लिए लिया था, तो 9.5 इंच पर ऐसे करके सेंटर पॉइंट देंगे हम, पर एक निशान लगाएंगे ऐसे। देखो हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो हम अब लगाएंगे प्लेट्स के लिए निशान। तो देखो प्लेट के जो हमारा सेंटर पॉइंट आया, इससे हम 1.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे ऐसे करके। 1.5 इंच की दूरी पर हमें 4 निशान लगाने हैं ऐसे करके। देखो ये हमने निशान लगाए है, तो देखो इस निशान को हमें थोड़ा तिरछा मिलाना है ऐसे, तो ऐसे हम इस निशान को हल्का सा तिरछा करेंगे, और इसे हम आर्म होल से मिलाएंगे ऐसे सीधा करते हुए, तो इसे ऐसे ऐसे करके नीचे। तो देखो अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी, तो देखो 4.5 इंच पर मैं यहाँ पे तीरे का निशान लगाऊंगी ऐसे करके, ऐसे रख लेती हूँ। तीरे का निशान हो जाएगा मेरा ऐसे, और यहाँ से देखो ऐसे करके हमें अपना तीरा लगाना है ऐसे, तीरे को तो ऐसे करके ये हमारा तीरा हो जाएगा। और देखो सेम हमने ऐसे निशान लगाए ना, इसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखो अभी हमें ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अब बनाएंगे हम अपने पीछे का गला। तो देखो पीछे का गला हमें कैसे निकालना है। पीछे का गला जो था हमारा वो था 9 इंच,
तो हम आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, ऊपर मुड्डे की तरफ मार्जिन में जाएगा। तो 9.5 इंच पे हमें ऐसे इंची टेप रखना है और ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। फिर और ऐसे करके हम गुलाई दे देंगे ऐसे। फिर गले की कटिंग करनी है। तो ये देखिए हमारे ये ब्लाउज की कटिंग ऐसे करके हो गई है। हम इसी प्रकार से किसी भी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, अस्तर वाले ब्लाउज की या सादा ब्लाउज, कैसा भी हो कटिंग हम सेम तरीके से ही करेंगे ब्लाउज का नाप लेके। तो देखो ये हमारा ब्लाउज की कटिंग हो गई है।